बारबेक्यू लेट मिलने पे फायर खोल दिए, सीधी सर में गोली मारी और कत्ल कर दिया। इस मामले की एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कौन था ये आदमी जिसने एक मामूली सी बात पे एक मेहनत कश की जान ले ली? ये वाकई शेखुपुरा रोड पे, शरदपुर रोड पे कॉलोनी है सटीकिया कॉलोनी। वहाँ पे दो भाई वकूफ पजीर है। एक का नाम है सनाउल्लाह और दूसरे का नाम है मोहम्मद सलीम। ये अपने बीवी बच्चों के साथ इस कॉलोनी में रहते हैं। शरदपुर चौक में इन दोनों भाइयों की एक शॉप है, शाहजी टिक्का शॉप। कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल से, जब मोहम्मद जैगम अब्बास नामी एक शख्स शाहजी टिक्का शॉप पे आता है। शॉप पे मौजूद होते हैं मोहम्मद सलीम। इनको एक मेहंदी के फंक्शन का ऑर्डर दिया जाता है जिसमें शादी थी मोहम्मद खुरम की। जैगम का ये छोटा भाई है, इसकी शादी थी। उसकी शादी पे बारबेक्यू का ऑर्डर दिया जाता है मोहम्मद सलीम को। 8 अप्रैल को मोहम्मद सलीम अपने छोटे भाई सनाउल्लाह को छोड़ता है शॉप पे कि तुम दुकान संभालो और मैं मेहंदी के फंक्शन पे बारबेक्यू सर्व करके आता हूँ। दो वर्कर्स अहमद और अनीस के साथ वेन्यू पे पहुंचता है। ये एक डेरा है, डेरे का नाम है नवाहूपिक। 4 बजे ये डेरे पे पहुंच जाते हैं। पूछा जाता है कि मेहंदी का फंक्शन कहाँ पर है, जो कि एक रूफ टॉप था। ये अपना सामान छत पे लेके जाते हैं, सेटअप लगाते हैं। 7 बजे मेहमान आते हैं और तब तक इनका सेटअप भी रेडी हो जाता है। ये बारबेक्यू सर्व करना शुरू कर देते हैं। रात 11 बजे तक फंक्शन चलता है और ये बारबेक्यू सर्व करके फ्री हो जाते हैं। मेहमान वापस चले जाते हैं, सेटअप को पैक करना शुरू कर देते हैं। 11 बजे के बाद ये पैक करते हैं और जब जाने लगते हैं तो जैगम के कुछ मेहमान आ जाते हैं। जैगम मोहम्मद सलीम के पास आता है कि रुक जाओ, अभी नहीं जा सकते, मेरे मेहमान आ गए, भूखे पेट नहीं जा सकते, खाना खिलाओ। मोहम्मद सलीम बोलते हैं सर खाना खत्म हो चुका है, जितने आपने लोगों को बोला था उससे ज्यादा लोगों को हमने सर्व किया है। जो आपने टाइम बोला था उतना टाइम भी हम यहाँ पे मौजूद थे, अब तो हमने पैक कर लिया, वापस जा रहे हैं और कुछ मौजूद भी नहीं है। जिस पे जैगम बोलता है मेरी इज्जत ते बेइज्जती का मसला है, ये हो ही नहीं सकता, मेरे मेहमान भूखे पेट चले जाएं, दोबारा सेटअप लगाओ और खाना मुझे चाहिए। सलीम बोलता है सर ठीक है हम सेटअप लगाते हैं, क्योंकि मैं शॉप से मजीद मंगवा लेता हूँ, लेकिन इसको टाइम लगेगा, हमें 1 घंटा चाहिए। सेटअप दोबारा लगाना है, बारबेक्यू मंगवाना है और तैयार करके सर्व करना, हम खाना खिला देते हैं। जिसपे जैगम अब्बास मजीद में आ जाता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है और दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। जिसपे जैगम अब्बास फिल्मी अंदाज में बंदूक निकालता है, गोली दे मारता है सलीम के सर में। ये मौके पे ढेर हो जाता है। उसके 2 वर्कर्स होते हैं, उन पे भी सीधे फायर खोल देता है। वो दोनों छतों से कूदते हैं, 7 और उनके घर जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं बड़ी मुश्किल से। जान बचाने के बाद 15 पे कॉल की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पूरा के पुलिस स्टेशन भक्की में एफआईआर दर्ज की जाती है 302 की। एफआईआर का मुद्दई बनता है मोहम्मद नदीम का भाई सनाउल्लाह। इस एफआईआर में 4 लोग नामजद किए जाते हैं, जिसमें पहला है अब्बास फिर्क, दूसरा फैसल अब्बास, तीसरा खुरम अब्बास जिसकी शादी थी और चौथा जैगम अब्बास। उसके साथ ही 4 नामालूम अफराद भी इस पर्चे में दर्ज किए जाते हैं। सनाउल्लाह ने बताया कि मेरे भाई की उम्र 35 साल थी। 15 साल की उम्र से ये मेहनत मजदूरी कर रहा है। पहले इसने बाइक रिपेयरिंग का काम किया, शॉप पे काम किया, कपड़े भी बेचे, समोसों की दुकान पे काम किया। दोनों भाइयों ने पाई पाई जोड़ के कुछ माह पहले एक बारबेक्यू की शॉप बनाई। जॉब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही थी। हमें लग रहा था कि हमारे दिन बदल गए, घर भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, बच्चों को अच्छी तालीम दे सकेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारेंगे। लेकिन अब नहीं जानता उसकी बेवा भाभी, उसका एक बेटा जो 1.5 साल का है, सलीम की एक बेटी जिसकी उम्र 4 साल है, उनका गुजारा कैसे होगा। छोटी सी बात थी, 2 घर नहीं 3 घर उजरे इसके ऊपर। सनाउल्लाह का घर उसका भाई मार दिया, सलीम के बच्चे यतीम कर दिए, उसकी बेगम को बेवा कर दिया। वो घर भी उजड़ गया जिसमें शादी थी, नई दुल्हन आनी थी, नया मेहमान आना था, एक नई जिंदगी का आगाज करना था। लेकिन अब 302 का पर्चा, लंबा केस चलेगा, थाने की चाय के चक्कर लगेंगे, चारों भाई जेल के अंदर, लंबा डर, क्या पता फांसी हो जाए, क्या पता उम्र कैद हो जाए, क्या पता कम से कम 10 साल की जेल हो जाए। किस चीज का ये गुरूर था, किस चीज का? क्या सलीम को जीने का हक नहीं था? बारबेक्यू खत्म हो गया, कोई मसला नहीं है, बन जाता। हालांकि जो कमिटमेंट की है वो तो सलीम ने पूरी कर दी, अपना टाइम भी पूरा दिया जितना टाइम उन्होंने बोला था, खाना भी सर्व कर दिया, सेटअप भी उठा लिया। फिर भी आपके बोलने पे वो दोबारा खाना उनको सर्व करने के लिए तैयार था। सर में गोली मारी, इंसान को इंसान नहीं समझते, उसके जीने का हक था, उसको मार दिया, उसका घर भी बर्बाद कर दिया, अपना घर भी बर्बाद कर दिया। तो इसलिए लोगों को जीने का मौका दें, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, ना खुद बर्बाद हों ना दूसरों को बर्बाद करें।
वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इजाजत दें, आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।